Hello students, welcome to Savita English classes. Today our topic is the sermon at Banaras. What do you mean by sermon? Sermon means a religious talk or it means you can say preaches on religion or moral education. धर्म के ऊपर और जो हमारी नैतिक शिक्षा है उसके ऊपर दिए गए उपदेश, वो सबसे पहले बेटा बनारस में दिए गए और गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए। अब जो ये हमारा चैप्टर है, दिस चैप्टर बिलोंग टू गौतम बुद्ध, कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को, स्टार्टिंग लाइफ को स्पेंड किया और आफ्टर ऑल एट लास्ट उन्होंने किस तरह से मीन्स एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति बन गए, उपदेश देने वाले, प्रीचेस देने वाले, और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। ऑल दीज थिंग्स वी विल रीड इन दिस चैप्टर। सो मूव टू द टेक्स्ट। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी लाइफ की जो स्टार्टिंग लाइफ है, सिद्धार्थ गौतम, उनका जो रियल नेम है बेटा वो सिद्धार्थ गौतम है। गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या है? सिद्धार्थ गौतम है। उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की जो लाइफ है वो नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट की। 12 वर्ष की आयु में उन्हें स्कूल भेज दिया गया हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और वो हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त करके 4 वर्ष में लौटे। और जब वो 4 वर्ष में लौटे तो उन्होंने मीन्स शादी की एक प्रिंसेस से, एक राजकुमारी से। उनका एक बेटा हुआ, दे हैड ए सन, और 10 साल तक उन्होंने अपना बहुत ही बीफिटेड रॉयल्टी मीन्स ठाठ बाट से अपने राज्य में रहे। राजसी ठाठ बाट से उन्होंने किसी के दुख और दर्द को नहीं देखा, ना ही लोगों से मिले, और ना ही मीन्स उन्हें ये भी नहीं पता था कि दुख और मीन्स क्या होता है, विपत्ति क्या होती है। एट अबाउट 25, जब वो 25 वर्ष के हुए तो प्रिंस ने क्या सोचा, मीन्स प्रिंस जो है उन्होंने इतना मीन्स लग्जरी लाइफ तब तक स्पेंड की, और तब तक उन्होंने जो एक्चुअल रियलिटी जो लाइफ थी, बाहर में जो संसार में जो सफरिंग थी, सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड थी, उनसे वो बहुत ज़्यादा परे थे, सील्डेड थे। उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी थी। एक दिन वो क्या है, बाय चांस वो हंटिंग के लिए जाते हैं, शिकार के लिए जाते हैं, तो उनकी मुलाकात एक सिक मैन से होती है। एक बीमार व्यक्ति सबसे पहले उन्हें मिलता है, उसके बाद एक एज्ड मैन मिलता है, और उसके बाद एक फ्यूनरल प्रोसेस, एक दाह संस्कार का जुलूस निकाला जा रहा है, वो मिलता है। और फाइनली उन्हें एक मोंक मिलता है, एक भिक्षुक मिलता है जो भीख मांग रहा है। आंस होती है बेटा भीख, भिक्षा। ये सब दृश्य देखकर उनके मन में मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरह से ये लोग जो हैं वो दुखी हैं, और क्यों हैं ये दुखी। तो इन सब दुखों का कारण जानने के लिए वो बाहर चले जाते हैं, और टू सीक एनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इन दुखों के निवारण के लिए, और इन सभी जो विपदाएं हैं इनके सॉल्यूशन के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए वो घर को छोड़ देते हैं। अपने घर को छोड़ने के बाद वो 7 साल इधर उधर भटकते रहते हैं, और फाइनली वो एक फिग ट्री के नीचे जो है बैठ जाते हैं, और शपथ लेते हैं ही वॉव्ड टू स्टे, वहीं ठहरने की, वो वहीं बैठा रहेगा, उस फिग ट्री के नीचे ही बैठा रहेगा जब तक उसे एनलाइटमेंट की प्राप्ति नहीं हो जाती। इट मीन्स ज्ञान की प्राप्ति तब तक नहीं हो जाती, तब तक वो वहीं बैठे रहेंगे। तो उन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति है वो हुई बेटा आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उन्होंने उस ट्री के नेम को, जो फिग ट्री था उसका नेम बदलकर उन्होंने क्या कर दिया, बो ट्री, ट्री ऑफ विजडम। और इसके बाद उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया, टीच करना शुरू कर दिया, और अपनी न्यू जो अंडरस्टैंडिंग है, इट मीन्स जो अपनी समझ, उसके अंदर जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको शेयर करना स्टार्ट कर दिया लोगों के साथ। और उसी पॉइंट के ऊपर बैठे बैठे वो किसके नाम से जाने लगे, बुद्ध नाम से जाना जाने लगा उन्हें। बुद्ध जो है उन्होंने प्रीचेस दिए। अपना फर्स्ट प्रीच जो है, इस फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश उन्होंने बनारस में दिया, जो हमारे टॉपिक का नेम है, द सरमन एट बनारस, जो बहुत ही होली, द मोस्ट होली जो प्लेस है, जिसको बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है, गंगा नदी के किनारे। यह जो इस उपदेश के अंदर उनका जो ज्ञान रिफ्लेक्ट हो रहा था, उनकी बुद्धिमत्ता रिफ्लेक्ट हो रही थी, लोगों के प्रति उनकी काइंडनेस और सफरिंग मीन्स उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे जो बहुत ही जो
अंडरस्टैंडेबल जो मीन्स आप ये कह सकते हैं विपदाएं हैं, उनका निवारण कैसे किया जा सकता है, लोगों को शांति कैसे प्रदान की जा सकती है, और इस तरह की ये सारी बातें जो हैं उन्होंने अपने फर्स्ट स्पीच में बनारस में लोगों को समझाई। इसके बाद इसमें एक इंसिडेंट का जिक्र है बेटा। इसमें जो सेकंड कैरेक्टर है जिसका मेन रोल है इस चैप्टर के अंदर है वो है किसा गौतमी। किसा गौतमी यहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर हैं और जिनका मीन्स एक इकलौता बेटा है, ओनली सन है, और उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वो दुख में बहुत ज़्यादा रोती हैं, चिल्लाती हैं और अपने बेटे को पड़ोसियों के पास लेकर जाती हैं और मेडिसिन्स के बारे में पूछती हैं, और लोग उसे कहते हैं कि जो ये किसा गौतमी है इसने अपनी सेंसेस को लॉस्ट कर दिया है, इट मीन्स इन्होंने अपनी बुद्धि को खो दिया है, और ये जो बॉय है ये क्या हो गया है, डेड हो चुका है। और वो मीन्स फिर भी लोगों से मेडिसिन के बारे में पूछ रही है। लंबे समय के बाद किसा गौतमी की जो मुलाकात है एक व्यक्ति से होती है, और वो कहता है कि उसकी रिक्वेस्ट को, वो कहता है कि वह उसे मेडिसिन तो नहीं दे सकता उसके बच्चे के लिए, लेकिन वह उसको क्या बताएगा कि एक फिजिशियन के बारे में बता सकता है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकता है जो उसको ठीक कर सकता है। तो किसा गौतमी जो है वो जल्दी से कहती है कि वो प्रार्थना करती है कि मुझे आप जल्दी बताएं। तो मैन जो है वो रिप्लाई देता है कि आप साल्य मुनि के पास जाएं। साल्य मुनि मीन्स उस बुद्ध को ही क्या कहा है, साल्य मुनि। किसा गौतमी जो है बहुत ही जल्दी से बुद्ध के पास जाती है और चिल्लाती है कि लॉर्ड एंड मास्टर, मेरे भगवान और मेरे मास्टर, मुझे एक ऐसी मेडिसिन दीजिए, ऐसी दवा दीजिए जिससे मैं मेरे बच्चे को क्योर कर सकूं, उसको ठीक कर सकूं। इससे बुद्ध जो है वो आंसर देते हैं कि आप मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज ला कर दें, लेकिन जो बीज वो हों वो बहुत ही, सबसे पहले तो वो जो किसा गौतमी है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो एक मुट्ठी सीड उसे ला कर देगी। लेकिन बुद्ध उसके साथ एक और स्टेटमेंट को ऐड कर देते हैं, और वो स्टेटमेंट है कि वो जो सीड हैं, मस्टर्ड सीड हैं, वो ऐसे घर से हों कि जहाँ से कोई भी बच्चा, कोई किसी का हस्बैंड, किसी के पेरेंट या कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव उसकी डेथ ना हुई हो। इट मीन्स एक ऐसा घर जहाँ कोई मृत्यु ना हो, वहाँ से वो सीड आपको लेकर आने हैं। जो पुअर किसा गौतमी है वो चल देती है, घर घर जाकर, हाउस टू हाउस जाकर पूछती है लोगों से। लोगों को बहुत दया आती है, लोग कहते हैं कि मस्टर्ड सीड तो यहाँ है, आप ले सकते हैं, हमारे पास हैं। लेकिन जब वो सेकंड क्वेश्चन उससे पूछती है कि आपके घर में कोई सन या डॉटर, फादर या मदर, किसी भी फैमिली मेम्बर की अगर मृत्यु हुई है, तो वो कहते हैं, बहुत दुख के साथ कहते हैं कि जो पीछे बचे हुए हैं, लिविंग आर फ्यू, जो बचे हुए हैं वो कम हैं, और जो डेड हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो बहुत ज़्यादा हैं। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट, वो कहता है कि हमें याद मत दिलाइए, हमारे जो गहरे दुख हैं उनको उजागर मत कीजिए। And there was no house but some beloved one had died in it. And there was no house, ऐसा कोई भी घर उन्हें नहीं मिला जहाँ उनके beloved one, उनके जो प्यारे थे, उनकी मृत्यु ना हुई हो। इस तरह का कोई भी घर उन्हें नहीं मिला। तो किसा गौतमी इस तरह घर घर जाकर बहुत ज़्यादा थक जाती है और आशा रहित हो जाती है, होपलेस हो जाती है। वह बैठ जाती है बाहर आकर सिटी लाइट में, मीन्स बाहर एक वे साइड, एक रास्ते की साइड में बैठ जाती है। वो ये देखती है कि किस तरह से लाइट जो है वो फ्लिकर करती है और धीरे धीरे जो है वो कभी फ्लिपरिंग कर रही है और एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर बुझ जाती है। तो वो उसको लेकर एक सिंबलाइज जो है, उसके सिंबॉलिज्म हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे, कि जो डार्कनेस को वो किस तरह से अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करवाती है, और जो डार्कनेस है उसको किस तरह से, एंड द डार्कनेस ऑफ द नाइट, जो उसके बाद जो है गहरा अंधकार हो जाता है, उसका गहरे अंधकार का साम्राज्य हर जगह पर हो जाता है। तो वो स्वीकार कर लेती है कि मनुष्य का भाग्य है जो है वो भी वैसे ही है, वो भी फ्लिकर करता है, टिमटिमाता है और फिर बुझ जाता है। और वो सोचती है, अपने बारे में सोचती है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, और मैं इन माई ग्रीफ में, मेरे दुख में, मेरे बेटे की मृत्यु से मैं कितनी सेल्फिश हो गई हूँ। कहते हैं डेथ इज़ कॉमन, डेथ जो है, मृत्यु जो है वो कॉमन है हम सब के लिए, लेकिन जो
वे ऑफ मीन्स थिंकिंग है वो डिफरेंट है। और वो वे ऑफ थिंकिंग मीन्स जो समझदार लोग हैं वो जो इस कंसेप्ट को जानते हैं वो परेशान नहीं होते हैं। ये जो वैली है, ये जो घाटी है, इट मीन्स जो ये संसार है ये हमें कहाँ लेकर जाता है, पाथ ऑफ हिम टू इमोर्टैलिटी, इमोर्टैलिटी की तरफ लेकर जाता है। और जो सेल्फिशनेस को हमें सरेंडर, हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस मीन्स जो सरेंडर कर देते हैं, जो छोड़ देते हैं, भाई वो सेल्फिश हो गई है अपने ग्रीफ में, मीन्स भाई मेरा बेटा ज़िंदा हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग मीन्स जो सरेंडर कर देते हैं, जो सेल्फिशनेस को, जो स्वार्थ को छोड़ देते हैं तो उन लोगों को वो क्या है, देयर इज ए पाथ दैट लीड्स हिम, जो उन्हें लेकर जाता है टू द इमोर्टैलिटी की साइड लेकर जाता है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं कि लाइफ ऑफ मॉर्टल, मॉर्टल की जो लाइफ है, जो नश्वर, देखो बेटा हम ह्यूमन बीइंग क्या है, मॉर्टल, मॉर्टल क्या होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो नश्वर है। इमोर्टल क्या है, जो जिसकी मृत्यु नहीं होती, इमोर्टैलिटी जो अमर है। मॉर्टल क्या है, जो नश्वर है। द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल, देखो मॉर्टल की लाइफ इस संसार में दुखों से भरी हुई है, ट्रबल है, ब्रीफ और कंबाइंड विद पेन, दुख से गुथी हुई है, मीन्स बहुत ज़्यादा दुख है, पेन है हमारी लाइफ के अंदर। मॉर्टल कौन है, हम मॉर्टल हैं, ह्यूमन बीइंग मॉर्टल है। फॉर देयर, इसके लिए क्या है, इज़ नॉट एनी मीन बाय विच, कोई भी ऐसा मीन नहीं है जिससे कि जिसकी का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ना हो। इट मीन्स यहाँ गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। सबसे पहले हम ओल्ड एज तक पहुँचते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी डेथ हो जाती है। और ये तो क्या है, नेचर आर लिविंग, सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग्स मीन्स, और ऐसा जितने भी लिविंग बीइंग हैं नेचर के अंदर उन सभी के साथ ऐसा ही होता है। जिस प्रकार से जो राइप फ्रूट है वो बहुत जल्दी उसको खतरा होता है कि इन डेंजर ऑफ फॉलिंग की, वो कभी भी गिर सकता है। इसी प्रकार जो मॉर्टल हैं, हु आर बोर्न, जिनका जन्म हुआ है, हम नश्वर व्यक्ति हैं, उन्हें भी मृत्यु का खतरा रहता है कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। जिस प्रकार एक कुम्हार जो है, एक पॉटर जो है अर्दन वेसल बनाता है, मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाता है, और उनकी एंडिंग कहाँ से होती है, इज़ बीइंग ब्रोकन, टूट जाने से होती है। और इसी प्रकार वो कहता है कि मिट्टी के घड़े की तरह से ही हमारी लाइफ भी सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल। यहाँ देखो बेटा हमारी लाइफ का कंपैरिजन किसके साथ, किस किस के साथ किया गया है कि हम ओल्ड एज में होने के बाद डेथ हो जाती है। हमें एक पके हुए फ्रूट की तरह से कंपैरिजन किया है कि एक पका हुआ फ्रूट जो है वो गिरेगा और वेस्ट होगा। इसी तरह से हम भी, जो हमारी नियर बाई मीन्स डेथ हो सकती है, हमें भी डेंजर रहता है डेथ का, मीन्स हम भी मैच्योर होने के बाद, ओल्ड एज होने के बाद हमारी भी डेथ जो है वो सर्टेन है। फिर जो नेक्स्ट कंपैरिजन है वो अर्दन वेसल से किया है बेटा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों से किया है कि किस तरह से पोटर कुम्हार के बने हुए बर्तन टूट जाते हैं, और उसी तरह से ही हमारी लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। चाहे कोई बोथ यंग हो चाहे एडल्ट हो, दोनों ही क्या होते हैं बेटा, दोज हु आर फूल्स मीन्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे कोई मूर्ख हो चाहे कोई बुद्धिमान हो, सभी को क्या होना है, फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी की मृत्यु होनी है। मीन्स चाहे कोई शक्तिशाली हो, यंग हो, ओल्ड एज हो, सभी को डेथ का सामना करना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। इट मीन्स ये जो मैटर है वो सभी के साथ हैपन होना है, सभी के साथ घटित होना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, मीन्स ऑफ दोज जो ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम ए लाइफ, जिनके ऊपर मीन्स डेथ हावी हो जाती है, जिनके ओवरकम हो जाती है, जीत जाती है, वो ज़िंदगी से चले जाते हैं। इट मीन्स उनकी मृत्यु हो जाती है। एक फादर जो है वो अपने बच्चे को सेव नहीं कर सकता, किसी भी रिश्तेदार को सेव नहीं कर सकता, अपने रिलेटिव्स को सेव नहीं कर सकता। जो रिलेटिव्स हैं अगर वो लुकिंग ऑन एंड, वो मीन्स देखो जब भी हमारे किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है तो सारे रिलेटिव्स जो हैं उसे लुकिंग करते हैं, देखते हैं, लेमेंटिंग मीन्स पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं। और एंड वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और एक एक करके मॉर्टल चले जाते हैं, मीन्स एक एक करके जो है वो व्यक्ति मरते रहते हैं परिवार में, संसार में, और हम उनके ऊपर पश्चाताप करते रहते हैं।
और किस तरह से पश्चाताप करते हैं पीछे जो व्यक्ति हैं वो, लाइक एन ऑक्स। यहाँ भी देखो बेटा एक कंपैरिजन किया है, जो मीन्स लेमेंटिंग करते हैं, पश्चाताप करते हैं। देखो मरने वाला मर जाता है, लेकिन पीछे रहने वाले किस तरह से पश्चाताप करते हैं उसका कंपैरिजन किया है। लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेड टू द स्लॉटर, उस ऑक्स की तरह से जिसको बेदी पर ले जाया जाता है, मीन्स जिसकी बलि चढ़ाने के लिए जब ऑक्स को लेकर जाया जाता है और वो किस तरह से पश्चाताप करता है, किस तरह से क्राई आउट करता है, उसी तरह से जो व्यक्ति हैं जो पीछे रहने वाले हैं वो पश्चाताप करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा संसार है वो मौत से और विनाश से प्रभावित है। Therefore the wise don't grieve, तो इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं वो कभी भी दुख नहीं मनाते, ग्रीव नहीं करते। ग्रीफ होता है बेटा, ग्रीव से ग्रीफ बना है, ग्रीव मीन्स दुख नहीं करते हैं वो, उन्हें किसी तरह का दुख नहीं होता है। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उन्हें जो संसार की जो है टर्म्स का पता है कि यही एक जो है संसार की नियति है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है, तो वो इसलिए वो पश्चाताप नहीं करते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। यहाँ पे गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि ना ही तो कोई रोने से और ना ही कोई दुख करने से पीस ऑफ माइंड को ग्रहण कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है। और अगर इसके विरोधाभास में कहूँ, ये कहता है कि ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। अगर कोई रोता ही रहता है और बहुत ज़्यादा दुख मनाता है तो उसकी बॉडी जो है वो सफ़र करती है और उसे बहुत ज़्यादा पेन मिलता है, वो अपने आप को क्या कर लेता है, सिक एंड पेल, बीमार हो जाता है। एंड येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज, लेकिन जिसकी मृत्यु हुई है उसको सेव नहीं किया जा सकता बाय हिज लेमेंटेशन। लेमेंटेशन पश्चाताप, एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, दुख को एक्सप्रेस करके उसको जिंदा नहीं किया जा सकता। ही हु सीक्स, जो लोग पीस की मीन्स शांति की सीख करते हैं, सर्च करते हैं, खोज करते हैं, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ, उन्हें लेमेंटेशन के एरो को मीन्स दुख के तीरों को निकालना होगा। क्या मतलब है बेटा, जो शांति चाहते हैं, जो पीसफुल माइंड चाहते हैं, उन्हें दुख के तीर को अपने मन से निकालना होगा, कंप्लेन को निकालना होगा, ग्रीफ दुख को निकालना होगा, लेमेंटेशन पश्चाताप को निकालना होगा। और ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, और जिसने इस एरो को निकाल दिया है, किस एरो को बेटा, एरो यहाँ तीर, उस दुख को, उस पीड़ा को, उस दर्द को एक एरो कहा है बेटा, उस एरो को जिसने निकाल दिया है, हैज़ बिकेम कंपोज्ड विल ऑब्टेन, वो जो है पीस ऑफ माइंड को ऑब्टेन कर सकता है, मीन्स वो अपनी मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। और ही हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकेम फ्री फ्रॉम सोरो, और जिसने सभी दुखों के ऊपर ओवरकम, काबू पा लिया है, उसने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है, तो वो क्या हो सकता है, बिकेम फ्री फ्रॉम सोरो, दुखों से दूर हो सकता है। एंड बी ब्लेस्ड, और वो मीन्स बी ब्लेस्ड हो सकता है, उसे आशीर्वाद मिल सकता है। इट मीन्स वो अपने लाइफ को, हैप्पी लाइफ की स्पेंड, अपनी तकलीफ़ों से मुक्त हो जाता है और अपनी लाइफ को, आशीर्वाद भरी लाइफ को, ब्लेस्ड लाइफ को मीन्स हैप्पी लाइफ को स्पेंड कर सकता है, जिसने इन सब चीज़ों को समझ लिया है। So this was very good chapter, and we got so many good things from here. I hope you understood it, and after watching this video, reading this chapter, don't forget to